This is Ranish Pandey. Today I got an 11th class chapter Basic Concept of Physics. जैसा कि अभी आप 10th में पढ़े होंगे कंबाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अभी आप लोग को अलग से मैं लेके फिजिक्स आप 11th में आके बड़े हो गए हो, आप लोग 10th का रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आप 11th में आ गए हो। तो बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स होता क्या चीज़ है पहले उसके बारे में बताएंगे और फिर हम आपको बताएंगे फिजिक्स का यूज क्या है, स्कोप क्या है, क्योंकि जब तक आप फिजिक्स नहीं जान पाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो फिजिक्स इस चैप्टर कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे। व्हाट इज द फिजिक्स, what is uses of physics, what is the scope of physics, what are the law of physics, और ये सब चीजें पूरी हम आपको स्टार्ट करवाएंगे। तो पहला जो हमारा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स डील विद द लॉस एंड इट्स प्रिंसिपल्स। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है नेचर और उसके फिनोमेना से। नेचर फिनोमेना में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर लाइट है तो क्यों है, अगर हीट है तो क्यों है, अगर क्लाउड है तो क्यों है, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट। यही सारी चीजें फिजिक्स है। अगर फ्रिक्शन है, आप हाथ रगड़ते हो गर्म होता तो क्या लॉजिक उसके पीछे, व्हाई योर हैंड्स इंक्रीज द टेंपरेचर व्हेन यू आर रबिंग इट, ये भी फिजिक्स है। तो इस तरह हम आपको पता है कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द लॉ। ठीक है जी। तो इस यूजेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स आपको यूज करेंगे बायोलॉजी के फील्ड में भी, केमिस्ट्री के फील्ड में भी, मैथमेटिक्स की फील्ड में भी यूज करेंगे, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज करेंगे, और हर जगह फिजिक्स आप यूज करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाते हो आपको मेजर करने के लिए आपका टेम्परेचर, दैट इज आल्सो फिजिक्स। ठीक है। आप अपने हार्ट का चेकअप कराने जाते हैं, आपका ब्रेन का चेकअप कराने जाते हैं, तो भी आपका सिस्टम क्या, इट ऑल डिपेंड अपॉन द फिजिक्स। चलिए, केमिस्ट्री में भी आपको पता है फोटोन एनर्जी, फोटोन क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, उसका फिजिक्स कॉन्सेप्ट है। तो जब हमें पता है कि हर चीज फिजिक्स 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 है, उस फिनोमेना को स्टडी ऑफ नेचर दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। और इस टॉपिक में जो हमने आपको यूजेस ऑफ फिजिक्स आपको बताया था, फिर आप इसको फिजिक्स स्कोप हर फील्ड में जहां भी आप जाएंगे फिजिक्स है। अगर आपने क्या कोई चीज नीचे गिरी तो क्यों गिरी, इसका जवाब फिजिक्स देगा। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा है और रब हो रहा है, फ्रिक्शन आ रही है, तो भी फिजिक्स है। एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को अगर पुश या पुल करता है तो भी आपका क्या आता है, फिजिक्स आ जाता है। आप रनिंग कर रहे हो, एकदम कोई आपको पुल कर देता, पुश कर देता, आप गिर जाते हो, वो भी फिजिक्स है। तो सारी चीजें फिजिक्स में ही आएंगी आज के बेसिक कंसेप्ट में। अब उसके बाद आपको पता है कि लॉज, आपने यूनिवर्सल लॉ पढ़ा होगा ना 9th में, जिसे कहते हैं फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी m1 इनटू m2 ओवर r का स्क्वायर। तो ये भी फिजिक्स है, जिसमें आपने न्यूटन ने क्या बताया था कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है, रिपल करती है, तो क्या होता है, कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्शन, ये सारी चीजें होती हैं। अब कितना ज्यादा दूरी रहेगी उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये भी चीज है। मान लीजिए आप बैठे हो, आप सोचते हो मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा है जस्ट नॉर्मल, लेकिन ये फिजिक्स का फिनोमेना है, उसका मास और आपका मास और आप दोनों के बीच की दूरी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं आपका दोस्त कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको लगा और आप कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने दोस्त को लगा। ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ। फिर आपने क्या पढ़ा होगा मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m1 इनटू m2 ओवर r का स्क्वायर। अब इसमें भी आ जाइए आप, ये आपका मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पहले मैग्नेट की दूसरे मैग्नेट की बात कर रहे हैं। आप लोग खुद जानते होंगे घर में मैग्नेट पड़ा था, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, डिपेंड करता है उसकी चार्ज के ऊपर। अब ये देखिए मैंने एक मैग्नेट ले लिया जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, फिर दूसरा मैग्नेट लिया उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब दोनों सिंगल चार्जेस अगर होंगे तो रिपेल करेंगे और अगर नॉर्थ और साउथ होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डिपेंड करता है आपका म्यू नॉट ओवर 4 पाई m1 इनटू m2 ओवर r का स्क्वायर। इसमें भी वही प्रिंसिपल है। आपका फिजिक्स क्या कह रहा है कि जितनी ज्यादा दूरी मैग्नेट की रहेगी उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। तो आपको ही पता है मोर इज द डिस्टेंस लेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही आपका फिजिक्स है। चलिए ये दोनों के बाद हम आपको तीसरा बताने जा रहे हैं। आपका आपने चार्ज का तो सुना होगा ना, फोर्स K Q1 इनटू Q2 ओवर r का स्क्वायर। ये देखिए
हर चीज स्टडी करना पड़ेगा आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्टिक, स्ट्रक्चर ऑफ एयर, स्ट्रक्चर ऑफ पाइप। तो यहाँ पे आपने देखा एक चार्ज Q1 लिया, Q2 लिया, दोनों की दूरी यहाँ रखा आपने, उसके बाद आपने क्या किया, फोर्स अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 आपका, उसके मोर इज द डिस्टेंस लेस इज द अट्रैक्शन, शायद आपको पता है। ये सब किसमें स्टडी करना, फिजिक्स में करना है। डिटेल बाय डिटेल हम आपको पढ़ाते जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक कांसेप्ट पे आ जाइए। फिर आपको ये भी पता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात अगर हम करते हैं, यूनिट मेजरमेंट की बात करते हैं, तो आप इधर आ जाएंगे। आपको पता है यूनिट्स आपकी दो तरह की होती हैं। पहले तो देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए बेसिक और ट्राइब। देखिए बेसिक में आपको फिलहाल 3 यूनिट पढ़ना है आपको। देखिए वेट को केजी, डिस्टेंस को मीटर और टाइम को किस में करना आपको, सेकंड में। ये आपकी बेसिक यूनिट है, बेसिक केजी, मीटर और सेकंड। अब हम ड्राइव की बात कर लेते हैं। ड्राइव में आपको क्या आ जाएगा, वेट को हम क्या करेंगे, ग्राम में या मिलीग्राम। डिस्टेंस को सेंटीमीटर या mm में, और आपका टाइम को क्या करेंगे, सेकंड। आप लोग देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या करना है, यूनिट्स क्या होती है। जैसे आप गए दुकान पे, आप उसको बोले शॉपकीपर को क्या नहीं 2, शॉपकीपर will ask what do you mean by 2 dear customer, but you have to reply 2 kg, 2 milligram, 2 gram या 2 meter, whatever you want, that you have to reply. So right now we are going to give the classification each and every concept of basic and dry. बेसिक वो यूनिट होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिक उसी को स्टैंडर्ड रखेंगे, लेकिन ड्राइव यूनिट क्या होती है, जो आपकी क्या होती है, बेसिक से ड्राइव होती है। चलिए आपको पता है कि हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि केजी 1000 ग्राम, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 second is equal to 1 second। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया बेसिक से में ड्राइव कर लिया। और आपको पता है कि जैसे जैसे आप आगे ड्राइव करेंगे आपको छोटी छोटी इसकी यूनिट्स बढ़ती जाएंगे, लेकिन बेसिक हमारा बेसिक से ड्राइव करना आपका दूसरा। अच्छा, फिर आ जाता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारे टॉपिक आपकी केमिस्ट्री, आप लोग हैरान रहेंगे कि आपके टीचर केमिस्ट्री के सभी ये सब आपको रिपीट करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इन फील्ड दैट इज इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल द काइंड ऑफ फील्ड फिजिक्स इज बेसिक। तो अब आपका सिग्निफिकेंट, मान लीजिए अभी आपका रिजल्ट कर लिया निकला ना, ठीक है, तो किसी बच्चे का नंबर सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का दूसरा नाम राउंड ऑफ। चलिए मैं मान लेता हूं आपको एक्स वाई जो भी जेड है, आपका मार्क्स है एक्स स्टूडेंट, उसके मार्क्स है 98.4%। तो जब हम राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो हम उसके क्या बताएंगे, उसके 98% मार्क्स, ठीक है। या मान लीजिए इसके 98.004, तो हम राउंड ऑफ जब इसको करेंगे तो राउंड ऑफ में हमारा क्या हो जाएगा 98, ठीक है जी, समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई और स्टूडेंट आपको वाई हो गया,
94.00868। तो अब इसका राउंड ऑफ जो करेंगे आप क्या लिखेंगे, आपको पता है 00, तो अब सीधा ये कह देंगे ही है 94%। इस तरह आप लोग क्या करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट फिगर यानी हम क्या कह सकते हैं, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका सिग्निफिकेंट। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 11th क्लास में आने वाला होता है, उस कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम, जिसे कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। और ये डायमेंशन फार्मूला आपको हर टॉपिक में यूज होगा, क्योंकि 11th में 12th में हर जगह आपको क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला बनाना आना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स का फार्मूला क्या है। हेडिंग आपकी डायमेंशनल फार्मूला। चलिए ये होता है जब हम किसी चीज को एल और टी की फॉर्म में ड्राइव करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, डायमेंशन। याद रखना डायमेंशन में कोई भी चीज एल और टी की फॉर्म में होगी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके। छोटे से एग्जांपल है तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका पहले कंसेप्ट से। देखिए आप लोग सब फोर्स पढ़े होंगे। फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ अ बॉडी कवर्स सर्टेन डिस्टेंस देन वी से दैट वी अप्लाई सर्टेन फोर्स। तो चलिए देखते हैं फोर्स का। देखिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपका मास और एक्सेलरेशन क्या होता था आपको पता है, वेलोसिटी बटे टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था आपका, v माइनस u बाई टी, या फिजिक्स में कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको कह सकते हैं वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। आपको पता है कि जो हमारा सेकंड स्क्वायर है ये क्या, टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m1 l t माइनस 2। m1 l t माइनस 2 समझ आया। खुद आप लोग ड्राइव करिए। अगला वर्क। वर्क तो जानते हैं ना, छोटी सी क्लास में 9th 10th 11th में 9th 10th आपको बताएगा फोर्स। वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट आप निकाल ही चुके हो शायद। ये देखिए m1 l t माइनस 2 और डिस्टेंस क्या है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, हमारा वर्क का यूनिट क्या हो गया, m1 l का स्क्वायर t माइनस 2। ये देखिए ध्यान से, आपको मैंने क्या बताया कैसे ड्राइव करना है डायमेंशन फार्मूला। और किस तरह आप भी कर सकते हैं, ऐसे कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि फिजिक्स है। बिना लॉजिक के आप कुछ नहीं जवाब दे सकते। आप लॉजिक समझिए। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डायमेंशन फार्मूला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लेवल का, आपको पता है फार्मूला में आपको एमआईटी की फॉर्म में ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का m1, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बटे टाइम यानी t माइनस 2। तो ये आपका डायमेंशन। वर्क का क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस m1 l t माइनस 2। इधर आपका क्या हो गया, m1 l का स्क्वायर t माइनस 2। ये आपका वर्क हो गया। चलिए हम आपके हिसाब से स्पेशल चीज करते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि आप कैसे कोई फार्मूला अगर आपका होगा, उस फार्मूला कैसे आप प्रूफ करेंगे कि आपका ये फार्मूला सही है या डायमेंशनली होमोजेनियस है। समझ रहे मेरी बात, ध्यान समझिए। जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको कहते हैं हाउ टू चेक द फार्मूला, हाउ टू चेक इट। लेट अस सी। आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा होगा ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन आपका ये देखो ध्यान से, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये इक्वेशन तो आप फैमिलियर होंगे ना। ये क्या डिस्टेंस है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपका एक्सेलरेशन है। हमें क्या करना है, इसको डायमेंशनली प्रूफ करना होमोजेनियस है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेट अस सी LHS लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा m0 l t0 बन गया। चलिए फिर हम राइट साइड देखते हैं।
राइट हैंड साइड हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए ध्यान से, यू टी प्लस 1/2 टी का स्क्वायर। चलिए ध्यान से बनाओ, आपको पता है वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1 इंटू टी, टी माइनस 1 प्लस 1/2 एल टी माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां देखिए आप ध्यान से, ये माइनस का टी है प्लस का टी, या -2 का टी है यहाँ प्लस का। आपको पता है ये सब पड़ जाएगा, तो आपका आरएचएस क्या आ जाएगा, आरएचएस आपका आ जाएगा m0 l t। यही हमारा क्या डायरेक्शन। थैंक यू।